हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार स्काई मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, आज से हम लोग वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है 0 और 50 के बीच 0 और 50 के बीच विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से पूरा पूरा ना कटे। तो 2 से 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, डैश कहाँ तक जा सकते हैं? 49 तक। इस सारी संख्या को गिनेंगे तो टोटल संख्या मेरा क्या होगा? 25। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 5, 15 और 20 का लसो तथा मोसो का अनुपात। तो देखिए 5 है, 15 है, 20 है, इस सब का लसो। तो लसो निकालेंगे तो क्या करेंगे? बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। बड़ी संख्या 20 है। अब बड़ी संख्या को पहाड़ा के रूप में लिखेंगे। 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। ठीक, 20 चौक 80, इस तरह से लिखेंगे। आप देखेंगे तीनों संख्या से कौन विभाजित हो रहा है? 20 होगा विभाजित नहीं, 40 तीनों से विभाजित नहीं होगा, 60 60 हो जाएगा। इसका लॉसो कितने होगा? 60। आमोसो के लिए सबसे छोटी संख्या पकड़ेंगे और तीनों से भाग लगाएंगे। 5 है, 5 से तीनों भाग लगाएंगे, एक बार में, 3 बार में, फिर 4 बार में, यानी मेरा मोसो कितने हो जाएगा? 5। अनुपात पूछा है तो इसका अनुपात किस प्रकार लिखेंगे? किसका किसका? लॉसो और मोसो का। लॉसो 60 और मोसो 5। 5 से कटा दीजिए, 12 पंचे 60। तो 12 अनुपात 1 इज द राइट आंसर। ठीक, आंसर कितने हो जाएगा? 12 अनुपात 1। ठीक, अब देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय? अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है यानी क्या होगा? परिमेय होगा। देखिए परिमेय कौन है? √10, √10 अपरिमेय हो गया। बोला नहीं है। √24 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय। √35 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय है। तो 121, 11 गुना 11 करेंगे तो अगर करें कैसा से जोड़ांक बाहर, तो जोड़ांक बाहर हो जाएगा तो 11 बाहर, यानी ये मेरा अपरिमेय नहीं है। अब बोल रहा है 2, 8 और 2 संख्या, एक संख्या है a और 18 का लॉसो दिया हुआ है 36, मोसो दिया हुआ है 2। तो a का मान पूछ रहा है। अब लॉसो मोसो दिया हुआ है, ठीक, लॉसो और मोसो दिया हुआ है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? एक संख्या दिया हुआ है। एक संख्या यदि हम पहली संख्या, इसको पहली संख्या, इसको दूसरी संख्या मान, तो पहली संख्या बराबर क्या होता है? लॉसो गुना मोसो। तो यानी 36 गुना 2 बटे पहली संख्या 18। ठीक, तो देखिए तो क्या हो जाएगा? अब पहली संख्या निकालेंगे तो 18 गुना, सॉरी, देखिए क्या हो जाएगा? 36 गुना 2 मोसो 2 बटे पहली संख्या 18। 18 दूनी 36, यानी पहली संख्या मेरा कितने आ गया? 2 दूनी 4, 4 इजदा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब देखिए 5 नंबर बोल रहा है पी और क्यू दो अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या एक पी है, एक क्यू है। ठीक, 1 गुना इसको पी लिख सकते हैं, क्यू को 1 गुना क्यू लिख सकते हैं। बोल रहा है उनका मोसो, तो दोनों कॉमन क्या है? मोसो बराबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक, 1 इज द राइट आंसर। बोल रहा है सबसे छोटी अभाज्य तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य 2 और सबसे छोटी भाज्य 4। 4 दूनी कितने आ गया? 8 इज द राइट आंसर।
बोला है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। तो बताइए अभाज्य संख्या जो किसी भी संख्या से एक और स्वयं को छोड़ा के किसी भी संख्या से ना कटे। 15 तो 5 और 3 से कट रहा है, ठीक। 16 भी 4 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 8 से कट रहा है। 25 5 से कट रहा है और कहते हैं 25 से भी कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। मेरा राइट आंसर 29 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए बोल रहा है 3.27 पर रेकरिंग है। एक क्या है, पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। इसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है। अच्छा 9 नंबर, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो पहला देख लीजिए m+2। यदि m का वैल्यू 1 तो 2 ई क्या हो गया 3। 3 क्या है मेरा विषम संख्या 2m + 1, तो 2 गुना 1 + 1, ये भी क्या आ गया 3, ये भी क्या हो गया विषम, ठीक। तो ये सब विषम हो गया। तो अब देखिए, तो देखिए अब है m+2। यदि m का मान 1 ले, यदि हम लोग m का मान 1 + 2, ये भी क्या हो जाएगा 3, ठीक। तो पहला ख़त्म, दूसरा ख़त्म। अब देखिए डी नंबर 2m - 1 है। 2m - 1 है तो 2 गुना 1 - 1, तो कितने आ गया 1। 1 भी क्या है मेरा विषम। तो बचा कौन सी, तो 2m, 2 को कुछ भी करेंगे तो इसमें विषम ही आएगा, ठीक। 3 दूनी 6, तो ये सब क्या है विषम। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। बोला कौन सा अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, ठीक। पहले देखिए 64 और 81 का वर्गमूल निकल जाएगा 8/9। अब बी में देखिए √2√3, ये भी अपरिमेय है। अच्छा अपरिमेय नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा। बोल रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, P/2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n। तो 3 बटे क्या हो जाएगा 3/2 का क्यूब, ठीक। 2 का क्यूब कर देंगे और गुना 5 पर पावर 0। अगर हम 5 पर पावर 0 कर देंगे तो इस फॉर्म में है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक। बोल रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार। तो 6/15, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, और बटे 15 को 5 गुना 3, इसे ही ख़त्म। तो 2/5, इसको गुना में ना कुछ तो 2 पर पावर 0 कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा शांत। अगर 2 और 5 के रूप में रहेगा तब शांत। बोल रहा है 4 - √3 है, तो ये क्या कैसी संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या आ जाएगा अपरिमेय संख्या, पिछला का आंसर था। बोला निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो 36/64, 6 इसका 8, 1/9, 1 और 81 का 1 का वर्गमूल 1, 81 का 9, 3/5। तो 3/5 इसका तो नहीं निकाल पाएंगे, -9/7, ये भी क्या है परिमेय। तो परिमेय क्या हो गया सी। बोला कौन सी अभाज्य संख्या है। तो 6 तो अभाज्य नहीं है। बोल रहा है कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 6 अभाज्य नहीं है।
9 भी अभाज्य नहीं है, 15 भी अभाज्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। देख लीजिए 1 और 11 को छोड़कर और भी किसी से कटेगा? 11 नहीं कटेगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बोल रहा है 2 अपरिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो जाएगा? इसका डी आंसर हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। बोल रहा है 11/15 का दशमलव प्रसार। 11/15, 11/15 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 5। 2 और 5 के रूप में रहता तब शांत होता, 3 और 5 के रूप में इसलिए अशांत। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? तो इसका अपरिमेय संख्या सी हो जाएगा, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8, 36 का 6, 81 का 9, इसका 7/3। ठीक। अब बोल रहा है √2 है 1 है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। बोल रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो, जैसे 2 या 2 से अधिक ले लेते हैं। ठीक। जैसे ले लिए 2 अभाज्य संख्या, एगो 3, ये दोनों का मौसो निकालेंगे तो कितने आएगा? 1। इस तरह से किसी भी संख्या का निकालेंगे तो कितने आएगा? 1। अभाज्य संख्या का मौसो कितने होगा? 1। बोल रहा है कौन अपरिमेय संख्या? तो अपरिमेय संख्या कौन है? √3। अच्छा, कौन परिमेय संख्या? √3 अपरिमेय हो गया, ये खत्म हो गया, तो ये भी परिमेय हो गया, ये भी ऑप्शन खत्म। √6, √6 भी अपरिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया। अच्छा, परिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी क्या है? परिमेय। बोल रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए a, b का मौसो, तो ए को क्या लिख सकते हैं? 1 × a। बी को क्या लिख सकते हैं? 1 × b। मौसो बोल रहा है, अच्छा, मौसो गुना लोसो किसके बराबर? अच्छा ठीक, देख लीजिए, मौसो निकालेंगे तो मौसो मेरा कितने हो जाएगा? 1। ठीक। और लोसो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सब गुना, यानी a × b, ए भी हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से। ठीक। तो देखिए क्या किसका किसके पूछा? दोनों का गुणनफल। मौसो कितने आया था? 1। मौसो आया था 1 और गुना लोसो ए और गुना बी, तो इसका राइट आंसर ए बी हो जाएगा, a × b। ठीक। बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 2 पूर्णांकों निम्नलिखित में किसे परिकलित करने का तरीका है? तो मौसो, यूक्लिड विभाजन से क्या निकालते हैं? मौसो। बोल रहा है पाई 1 है, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय नहीं है, क्या होगा? परिमेय। √7 भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। इसको कटाइए, 15 से कटाइएगा, 3 से 16 दिया 48, 15 25 दिया 75, इस पर रूट चढ़ा दीजिए तो 5, और ये कितने हो जाएगा? 4। ये क्या है? परिमेय। ठीक। बोल रहा है √3 और √5 है, क्या है? परिमेय संख्या है। बोल रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो शांत किसका होगा? तो देखिए, देखिए 17 बटे कितने? 105, तो 17 105 का खंड करेंगे 88 तो नहीं होगा, 160, 20 20 8 88 5 4, 105 भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 आ जाएगा, 3 से ये भी कट रहा है 210, तो ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर मेरा कितने हो जाएगा? 160, क्योंकि ये 11 से कट रहा है, हमको लाना कितना है? 2 और 5, 2 और 5 इसी में आएगा, बाकी बात किसी में नहीं आएगा, क्योंकि ये 11 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। ठीक। 2 और 5 से कटेगा तो वही होगा। ठीक, इसका डी नंबर राइट आंसर।
देखिए क्या दिया हुआ है 2.12, फिर 112 कर दिया। ठीक, अगर 2.121212 चलते रहता तो ये होता परिमेय, लेकिन यहाँ संख्या चेंज कर रहा है इसलिए क्या होगा अपरिमेय। देखिए 3 से घटाइए, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 1/4 रूट में, तो 1 का वर्गमूल 1 2, ये क्या है परिमेय संख्या। ये देखिए 3 - √3, ये क्या है अपरिमेय। ये क्या हो जाएगा फिर, रेकरिंग रहेगा तो अपरिमेय होगा। देखिए इसमें क्या है 5.2333, बार बार संख्या रिपीट कर रहा, तो 5.23 पर रेकरिंग कर सकते, तो ये क्या होगा मेरा परिमेय संख्या। 1/√7, 1/√7 क्या है, देखने से पता चल रहा है ये क्या है अपरिमेय बोल रहा है। अगर ए बराबर भाज्य ए और भाजक बी के लिए, ए बराबर बी की प्लस आर के लिए क्या सही है, इसका क्या सही है। देखिए हम लोग शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 आता है कि नहीं, शेषफल तो 0 आता है। ठीक, शेषफल 0 आता है, और भाजक यानी आर जो है, आर 0 भी आता है, रिमाइंडर इसको शेषफल बोलते, 0 आता है और 0 से बड़ा आता है। ठीक, 0 से तो छोटा माइनस में तो नहीं आता, 0 से बड़ा और बराबर आता है। ठीक, और बी से क्या होना चाहिए छोटा। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए 36 में बोल रहा है 5√3 क्या है अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या। देखिए इसमें दिया हुआ है 5.2372 क्या है एक परिमेय संख्या। बोल रहा है इनमें कौन विजातीय है। देखिए विजातीय जो मतलब सबसे अलग हो, जैसे 2/3 है, 2/3। ठीक, उसके बाद 25/49, तो 25/49 ये देखिए एक तरह से ये परिमेय संख्या। 25/49 ये भी क्या है 5/7, ये भी क्या है परिमेय, ये भी क्या है परिमेय, तो ये अपरिमेय हो गया, ये अलग हो गया, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बोल रहा है कौन सा संख्या परिमेय है, तो परिमेय पाए तो अपरिमेय, √7 भी अपरिमेय, ये कटेगा नहीं तो ये भी अपरिमेय, तो राइट आंसर सी। बोल रहा है इनमें कौन अलग है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो ये क्या है अपरिमेय। ठीक, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सी। बोल रहा है इसको PQ के रूप में लिखने। अगर इस तरह का कोई भी सवाल दे दे कितनों बड़ा, तो इसको देखिए क्या करना है 0.32 पर रेकरिंग रहने दीजिए, 0 को प्लस कीजिए 32, रेकरिंग का मतलब होता है इस पर रेकरिंग था, रेकरिंग का मतलब होता है बटे में 9। ठीक, जिस पर रेकरिंग नहीं है, क्या बोले जिस पर रेकरिंग नहीं है, 3 पर रेकरिंग नहीं है, रेकरिंग के बाद वाली संख्या इधर पहले, रेकरिंग से पहले जितना संख्या है उतना 0 दे दीजिए, तो इसके बाद वाला इधर एगो संख्या है तो एगो 0 दे दीजिए। ठीक, अब कटाइए, कटेगा तो कितने हो जाएगा, कटने के बाद टोटल कितने आ गया 32/90। तो देखिए 32/90 कौन सा ऑप्शन है, नहीं इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक, अगर इस पर 3 पर रेकरिंग होगा तब ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों पर रहेगा तो दोनों के लिए 9 हो जाएगा, तब सी सही हो जाएगा। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, देखिए इसमें बोल रहा है 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या 2, इसका ये हो जाएगा बी वाला आंसर। ठीक, इसका वर्गमूल भी होगा 2.5। ठीक, 25 आता है,
2 5 इसका यही हो जाएगा। बाकी बात 3 तिहाई 9, 3 से अलग 3 आ गया तो हमको निकालना है 2 और 2.5 के बीच। ठीक, बोला निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। हमको लगता है पहला ही सही है। ऐसा और भी आगे देख लीजिए, बोला एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये भी सही है, सही है, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय। बोला 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होगा, ये गलत है। बोला एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, कभी पूर्णांक, ये भी गलत है। 2 कंडीशन सही है, दोनों सही है। ठीक, इसका ए और बी दोनों आंसर हो जाए। बोल रहा है √n एक प्राकृत संख्या, तब √n होगा प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है। अगर रूट में देंगे 1 तो 1 आएगा, √2 देंगे तो ये √2 ही रहेगा। ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय होगा। ठीक, इसका राइट आंसर डी। बोल रहा है यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। n हमेशा भाज्य होगा। कितना से होगा? 6 से। आप लोग इसमें भाग लगा के देख लीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इससे इसमें भाग लगाइए, जिससे कटेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए क्या, अगर n पर पावर x टू द पावर n +1 का गुणन का मतलब जो गुणा के रूप में आए, यानी जैसे हम बोले 15 का गुणन 3 भी हो सकता है। 3 से भाग लगाएंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक, इसी प्रकार अभी हमको देखना है। ठीक, अगर x पर पावर 1 रखें, x पर पावर 1 आप भाग लगाएंगे x+1 से, ये ख़त्म हो गया। ठीक, इसका कितने आया शेषफल 1। अगर हम 2 रखेंगे तो क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। अगर 3 रखेंगे तब कट जाएगा, यानी 1 और 3 रखने, ये 1 और 3 क्या है? विषम संख्या, तो ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। ये आंसर। बोला नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु ये वास्तविक संख्या का होगा। बोला निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत वाला देख लीजिए, ई तो अशांत हो जाएगा, ई अशांत, ये खत्म हो गया। डी का चांस है 3 7 21, ये भी खत्म। 700 100 पहले 7 से घटाइए, ये भी खत्म। बोल रहा है शांत है, इसका डी आंसर। बोल रहा है 49 नंबर देखिए, बोल रहा है सबसे, जैसे देखिए 16 20 तथा 24 में प्रत्येक से भाज्य हो वह संख्या है। जैसे देखिए 16 है, 20 है, 24 पूर्ण वर्ग में करना है। इसे 2 से खिलाइए, 8 10 12, फिर 2 से खाएगा तो 2 से कितने हो जाएगा? 2 5 6, फिर कितने से खाएगा? अब लगता है नहीं खाएगा, तो अब हम लोग गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 6, हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इस पर रूट चढ़ाइए। ठीक, तो इसमें और एगो 2 गुना कर देंगे तो 2 2 का पूर्ण वर्ग, एगो यहाँ निकल जाएगा। अगर इसमें एक और 5 गुना कर देंगे तो 5 का भी निकल जाएगा। इसमें 6 गुना करेंगे तो 6 का, और टोटल जब गुना करिएगा 3600 आएगा। ठीक, इसका डी वाला आंसर। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक, बाय बाय।